स्वागत है मित्रों हमारे YouTube चैनल तलाश माँ की पद्मश्री आचार्य कौलक्लूरी इनाक जी की। पुस्तक का अनुवाद किया है श्रीमती पारनंदी निर्मला जी ने। पुस्तक का प्रकाशन किया है गीता प्रकाशन ने। उसके बात करने की भाषा तेलुगु है। इसे मातृभाषा कहने के बजाय शरणालयम की भाषा कहना ही अधिक समुचित होगा। बाल्यावस्था में हर शिशु हक के रूप में प्राप्त करने वाली आत्मीयता, प्रेम, आदर, करुणा, वात्सल्य जैसी उसने कई बातें प्राप्त ना कर सकने वाला बालक ही है, अनाथ बालक ही। माँ के तन के स्पर्श से उसे विश्व के रहस्य समझ में नहीं आए होंगे। माँ के गुस्से में आकर मारने के कारण, डांट लगाने के कारण, प्यार से फिर गालों को चूमने का आनंद उसने प्राप्त नहीं किया था। माता के द्वारा प्राप्त होने वाले 1.25 लाख आनंदों को उसने खो दिया होगा। उसकी माँ का उस मातृभाषा का ना सिखाना कितने दुर्भाग्य की बात है। दरअसल माँ है या नहीं, यदि जीवित है तो कहाँ है, किस हालात में है, ना जानने वाले अपनी माँ के लिए खोज करना नक्षत्रों, चांद, सूरज को आकाश विहीन जगह में खोजने जैसा ही है। कोई भी माँ अपनी संतान के साथ खेलती, गाती, उछलती, कूदती, खिलाती, गवाती, उछालती, कूदवाती रहती है ना, वह भाग्य उसे प्राप्त नहीं हुआ। माँ की याद करने पर आज भी उसे रुलाई आती है। यह रोना एक बार आनंद पहुँचाता है तो दूसरी बार रुलाता है। चाहे जितना भी रोए मन नहीं भरता है, रोते ही रहने का मन करता है, व्याकुलता रहती है। रो रो कर थक जाने पर सो जाने में आनंद आता है, सुखद लगता है, बहुत ही उत्साह रहता है। दुनिया में सभी प्राणियों को, मात्र मनुष्यों को ही नहीं, पशुओं को, पक्षियों को, कीड़े मकोड़ों के भी माँ होती हैं। माँ मालूम है माँ कौन है, ना जानने पर भी माँ रहती है। सभी की माँ होने पर उसकी माँ क्यों नहीं है, रही ही होगी, कहाँ है? माँ 9 महीने सुरक्षित रखी है सभी की। एक तरह उसकी माँ ने भी भार ढोकर जन्म दिया होगा। सभी की माताओं ने जिस तरह उसे नहीं पाला है, इसलिए वह असंपूर्ण मानव हुआ होगा। सोच सदाशिवम को सदा दुख बना रहता है। हर युवक मूंछों के उगते ही पत्नी चाहिए कहता है, लेकिन वह 30 साल का हो जाने पर भी पत्नी की चाह का पैदा ना होना असंपूर्ण पुरुषत्व का लक्षण हो सकता है। उसकी माँ अपने बेटे से सुखी होने के, उसकी बाल्यावस्था को खो देने के साथ उसे माँ के सुख से वंचित कर दिया है। सभी की रहने वाली माँ उसे क्यों नहीं है? उतनी सारी संपदा का वह किस अहता से वारिस हुआ? किसी न किसी अहता से हर कोई अपनी माँ का बेटा हुआ करता है। उसकी माँ उसकी अहता का प्रतिरूप होती है। माँ का प्रत्यक्ष ना हो पाना उसका दुर्भाग्य है। उसका अदृष्ट, अहता, अस्तित्व, आयु, आकृति, सर्वस्व माँ है।